गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आपको पता ही होगा कि हमारे चैनल पर क्लास 10th मैथ की सीरीज चल रही है, जहाँ पर हम चैप्टर 1 रियल नंबर को कंटिन्यू कर रहे हैं। और इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 के थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको ऑलरेडी करा दिया है। आई होप आपको वो पार्ट इजीली समझ में आ गया होगा। और आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, और मैं ट्राई करूँगा कि आपको ईजी से ईजी लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को समझा पाऊँ। तो चलिए क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम बिल्कुल वैसे ही शुरुआत करेंगे जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन को किया था, कि जो हमारा 7/5 है उसको हम क्या मान लेंगे। सबसे पहले एक रेशनल नंबर मान लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट 7/5 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 7/5 को क्या मान लिया, एक रेशनल नंबर मान लिया, ठीक है। अब जब हम 7/5 को रेशनल नंबर मानेंगे तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा हमारा P/Q के बराबर, ठीक है। और जहाँ पे P एंड Q हमारे क्या है, P एंड Q हमारे इंटीजर्स है, तो यहाँ हम लिखेंगे देयरफॉर P एंड Q आर, P एंड Q क्या है आपके, P एंड Q है आपके इंटीजर्स, ठीक है। P एंड Q के आपके क्या हो गए, P एंड Q आपके हो गए इंटीजर्स। तो जब हमारा 7/5 P/Q के बराबर है, तो यहाँ पे भी हम ये लिखेंगे कि 7/5 किसके बराबर है, P/Q के बराबर है, यानी कि रेशनल नंबर है। तो हमें कुछ इस तरीके से उसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 7/5 हमारा रेशनल नंबर है, तो 7/5 किसके बराबर हुआ, P/Q के बराबर हुआ, क्योंकि P/Q हमारा किसका फॉर्म है, एक रेशनल नंबर की फॉर्म आती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 7 को बराबर के राइट साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। तो 7 5 के साथ √5 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब 7 हमारा राइट साइड में जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, वो पहुँच जाएगा हमारा डिवाइड में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा √5 अकेला बच जाएगा, और जब 7 हमारा राइट साइड में जाएगा तो 7 किसके साथ आ जाएगा, हमारा Q के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारी एक वैल्यू निकल कर आई है, ठीक है। और इस वैल्यू से हमें क्या पता चलता है, इस वैल्यू से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो वैल्यू है वो किस फॉर्म में है, वो हमारी फ्रैक्शन की फॉर्म है, यानी P/Q की फॉर्म में है। और P/Q की फॉर्म जब हमें दिख जाती है, कहीं हमें फ्रैक्शन दिख जाता है और इंटीजर्स में दिख जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो क्या है, वो एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू रेशनल नंबर है, और ये किसके बराबर है, ये हमारी √5 के बराबर। तो जब ये रेशनल नंबर है तो √5 भी किसके अंदर आएगा, एक रेशनल नंबर के अंदर आ जाएगा। तो यानी दोनों वैल्यू बराबर है, तो दोनों ही इस टाइम क्या शो करा रहे हैं, यही शो करा रहे हैं कि दोनों वैल्यू हमारी एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि जो हमारे P/7Q है, ठीक है। तो जो वैल्यू हमारी P/7Q है, ठीक है, वो क्या है, वो है इज़ ए रेशनल नंबर, ठीक है। P/7Q क्या हमारी एक रेशनल नंबर है, ठीक है। और जहाँ पे P एंड Q आपके क्या हैं, P एंड Q आपके हैं क्या, इंटीजर्स। P एंड Q क्या है आपके, इंटीजर्स हैं, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन या फिर दिस कंडीशन, √5 भी हमारा क्या होगा, √5 इज रेशनल। √5 भी क्या बन जाएगा हमारा, √5 भी एक रेशनल नंबर हमारा बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जब ये वैल्यू रेशनल है तो ये भी क्या होगी, रेशनल होगी। तो इस कंडीशन के हिसाब से √5 भी हमारा क्या बन गया, एक रेशनल नंबर बन गया, ठीक है। बट अगर हम रियलिटी देखें
बट बाय फैक्ट, ठीक है। अगर हम फैक्ट की माने तो फैक्ट के अकॉर्डिंग जो रूट 5 होता है, रूट 5 क्या होता है, इज़ इरेशनल, ठीक है। फैक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो रूट 5 कैसा नंबर है, रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि रूट 5 एक ऐसा नंबर है जो कि ना ही हमारे इंटीजर्स में आता है, ना ही इसका हमारा कोई फैक्टर होता है, और ना ही ये एक टर्मिनेटिंग वैल्यू है, ठीक है। यानी कि इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, और ये एक ऐसी वैल्यू है कि इसका आंसर निकालने के लिए हम बैठेंगे तो इसका आंसर हमारा इन्फिनिटी में जाएगा, ठीक है। तो रूट 5 हमारा किस में आ जाता है, इरेशनल नंबर में आ जाता है, ठीक है। रियलिटी हमारी यही कहती है और यही हमें मानना भी पड़ेगा, ठीक है। तो जब ये रूट 5 हमारा इरेशनल में आ जाता है तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा 7/5 है, देयरफॉर 7/5 इज़ इरेशनल, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो 7/5 है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, वो ही हमारा एक इरेशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी पूरा का पूरा क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को लेकर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।